नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बाबा नीम करोरी महाराज परिवार में, जहां हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में परम पूज्य बाबा नीम करोरी महाराज के जीवन संबंधी किस्से, कहानियां और उनके चमत्कारों के बारे में। इसी क्रम में प्रस्तुत है आज का ये अंक। मित्रों, जब बाबा महाराज अपनी तपोस्थली नीम करोरी गांव में थे, उन्होंने वहां पर हजारों चमत्कार किए, अनगिनत लीलाएं की, जिनका पूर्णतः विवरण किसी के पास नहीं है और ना ही कोई बता सकता है। पर जब महाराज जी की शरीर लीला के बाद श्री सिद्धि मां के बार बार नीम करोरी पधारने पर और बड़ी ही आग्रहपूर्ण जिज्ञासा पर उनके प्रवास काल के मध्य उनके साथ रहने वाले कुछ जीवित बचे वृद्धजनों उनके परम भक्त रहे, जैसे चौबे जी, श्री राम सेवक गुप्ता, सुदामा देवी आदि लोगों ने महाराज जी के गांव छोड़ने के बाद मंदिर का कारोबार सौंप गए थे। उनके द्वारा महाराज जी के कुछ रोचक अलौकिक प्रसंग, चमत्कार सुनने को मिले थे। श्री सिद्धि मां ने उन व्यक्तियों से महाराज जी के चमत्कार को जानने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार है मित्रों, जब महाराज जी नीम करोरी गांव में थे, उन्होंने ग्राम वासियों के सहयोग से एक गुफा का निर्माण किया था। वो गुफा आज भी नीम करोरी धाम पर है। कहते हैं कि इस गुफा के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न हो, इस गुफा के दर्शन मात्र से ही वह मुक्ति पा जाता है। इस गुफा में ही महाराज जी को अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। खेत में बनाई गई गुफा में एकांत में समाधि लीन बाबा जी का कठोर आदेश था कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी गुफा में प्रवेश न करे। बाहर से बाबा जी की सेवा हेतु लाए गए फल, दूध, अन्य भोज्य पदार्थ महाराज द्वारा चयनित उनके ही एक सेवक गोपाल दास बहेलिया, जो कि एक हरिजन था, महाराज जी की सेवा में रखे जाते थे और किसी भी व्यक्ति की प्रवेश पर कठोर मनाही थी। बाबा जी कब बाहर आते, स्नान शौचार्य से निवृत्त होते, यह कोई नहीं जान पाता। एक बार की बात है, उनका परम भक्त रहा गोपाल दास बहेलिया उनकी बिना आज्ञा के अपनी ही धुन में बाबा महाराज की गुफा में दूध का लोटा लिए प्रवेश कर जाता है, तो वहाँ का दृश्य देखकर भयभीत हो दूध का लोटा फेंककर गुफा के बाहर आकर बेहोश हो जाता है। और होश आने पर उसने बताया कि उसने देखा था कि बाबा महाराज लेटे हुए हैं, अर्धनंग समाधिस्थ से, और बहुत ही बड़े बड़े फणीधर नाग उनके चौड़े वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। बाबा की लीलाएं के बारे में कोई नहीं जान पाता। बाबा का रूप भोलेनाथ जैसा था, जा पर कृपा करे सोई जाने। मित्रों, बाबा महाराज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं बाबा महाराज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की, जय श्री राम, जय गुरुदेव। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। जय बाबा की।